नमस्कार दोस्तों, अनकहा इतिहास यानी अनटोल्ड अननोन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रशिया और इंडिया की 70 साल की दोस्ती के बारे में कि कैसे रशिया ने भारत की मदद की थी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में, जब यूएस चाइना पाकिस्तान की तरफ से थे और अकेला रशिया भारत के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। तो आइए जानते हैं भारत की उस युद्ध की कहानी जो रशिया और इंडिया की दोस्ती की मिसाल बन गया। 1971 इंडिया पाक वॉर। उससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मगर ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले नागरिकों को हमेशा वेस्ट पाकिस्तान से अलग रखा जाता था। ये बांग्ला बोला करते थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को इससे कोई मतलब ही नहीं था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान को ज़रूरी डेवलपमेंट नहीं मिला। और इसी वजह से अब ईस्ट पाकिस्तान के लोग और वेस्ट पाकिस्तान के लोग में कड़वाहट पैदा हुई। और फिर जब वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोग पर बल प्रयोग कर उनका मुंह बंद करवाना शुरू कर दिया, तब वेस्ट पाकिस्तान की डर की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत में इल्लीगल तरीके से प्रवेश करने लगे और देखते ही देखते ईस्ट पाकिस्तानी भारत में प्रवेश कर गए, जिससे भारत की मुश्किलें और भी बढ़ गई। हालात की गंभीरता देखते हुए उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को सिचुएशन के बारे में समझाया। अमेरिका समझ चुका था कि भारत पाक के बीच युद्ध तो तय है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अलायंस के तहत जब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, तो अमेरिका ने चाइना, यूके, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया, अरेबियन नेशंस के साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर भारत जीत गया तो एशिया में सोवियत यूनियन बढ़ जाएगा। खतरनाक होती सिचुएशन के बीच भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी में अपने लड़ाकू जहाज तैनात कर दिए। और फिर 3 दिसंबर की रात को जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब जंग छिड़ चुकी थी। और वहीं अमेरिका ने भी अपने लड़ाकू विमान जो 45,000 टन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट से बंगाल की तरफ भेजने शुरू कर दिए, ये सोच के कि भारत सरेंडर कर देगा। भारत ने भी अपने लड़ाकू जहाज विक्रांत को मैदान में उतार दिया और तभी चीन, सऊदी, यूके और अन्य देश के लड़ाकू जहाज भारत की ओर बढ़े। इस दौरान इंडो सोवियत ट्रीटी के तहत प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रशिया से मदद मांगी और इसी के साथ रूस भी बिना किसी झिझक अकेले आधी दुनिया से भारत के लिए लड़ने निकल पड़ा। और फिर 13 दिसंबर सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर वेपन पावर्ड लड़ाकू जहाज और सबमरीन्स भेजे। उस समय रशिया के पास इतने लड़ाकू जहाज नहीं थे जिससे वो सभी देशों को रोक पाए, इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रशिया ने अपने सोवियत क्रूजर्स न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडियन ओशन में उतार दिए। इतने लड़ाकू जहाज देख यूके आधे रास्ते से लौट गया। रशिया ने अमेरिका को रोकने के लिए अपनी मिसाइल्स अमेरिकन एंटरप्राइजेस की तरफ मोड़ दी और सबमरीन्स उनके करीब ले गया। रशिया ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी कि अगर उसने भारत पे एक भी हमला किया तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, और अमेरिका लौटते हुए नजर आए। चाइना को भी रशिया ने सीधे सीधे धमकी दी कि अगर भारत पे एक भी खरोंच तो हमारी तरफ से भी चाइना पर हमला कर दिया जाएगा, और चीन भी पीछे हट गया। समुद्र में मौजूद भारी मात्रा में सबमरीन्स और लड़ाकू विमानों को देख बाकी देश भी लौट गए, और इसी तरह से रशिया ने भी भारत की मदद तब की जब उसे आधी दुनिया ने घेर लिया था। और इसी के साथ भारतीय सेना ने पूरी ताकत से हमला करते हुए पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, और भारत पाक की आपसी सहमति से ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया गया, जिसका बांग्लादेश नाम दिया गया। ये एक ऐतिहासिक और अहम मूवमेंट था इंडिया की हिस्ट्री में, जिसकी वजह से भारत और रूस यानी इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशनशिप और भी ज़्यादा गहरे हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अनटोल्ड अननोन हिस्ट्री को सपोर्ट करें और इसे और भी ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।